क्यों रे? जी महाराज जी। ये क्या हो रहा है? महाराज जी आप नहीं थे, ये प्यारी प्यारी जनता को हम दोनों भाई मनोरंजन करवा रहे थे। दोनों भाई? जी महाराज जी। और एक भाई कहाँ गया तेरा? महाराज जी आप बैठिए, मैं भैया को आल लगा रहा हूँ। बुलाओ उसको, बुलाओ। बैठिए। देखो भैया, ये रहा सहरा चढ़ाई में, अब मल्हे माँ टिनिक टिनिक जुट रहा हूँ, महाराजा बजा दी भिन्निक भिन्निक। देखो और लगा रहा भैया सारे मैं मर जाऊं, मोह भेजरान हो जाए। मन रही नहीं हूँ। मेरे मत तो ही का चौंधाइया नहीं कहा। अबे तो ही का नाराई न थोड़े कहा तो। फिर कहीं का कहा तो। अबे छाले लालू बात पे शायरा में लिखे ने। हाँ सुनो। अरे अरे नाराई बात है मारा जान तोर बहेरिया हो जाए। ये क्या हो रहा है? तुम कितनी टाइम आ गए? आंख बंद करके काम करता है। हेले मैं का भागिन न चल। ये दरबार में क्या हो रहा है? महाराज आप थे नहीं, ये रात दरबार सुनसान था, इसलिए हम लोग महाराज खाली कोरोना की दवाइयाँ ले जाएगा। रामजादे कोरोना यहाँ फैलाएगा। अब कोरोना न फैलाई, अब डायरेक्ट पाकिस्तान में बम फेंकी। महाराज अब थे रात दरबार सुनसान था, दोनों भाई आपस में मनोरंजन कर रहे थे, जो शायरा गा रहे थे, शायरा शायरा सुना रहे थे। ये सायरा पैरा बंद करो। शायरा पैरा बंद करी, फिका कर। ये बोलो इस वक्त हमारे दरबार के क्या समाचार है? रात दरबार के समाचार जानना चाहते हैं? हाँ। अरे तो सुनो मेरे वीर सम्राट, रात दरबार अली रात दरबार के समाचार जानना चाहते हैं तो सुनो महाराज कि राज दरबार के क्या समाचार है। अरे राज के, अरे राज के, अरे सुंदर है समाचार। अरे राज के, अरे सुंदर है समाचार, और सच बतलाते हैं महाराज। आपकी प्रजा बड़ी खुशहाल है मेरे वीर सम्राट। बहुत अच्छी बात है रामबली।
बड़ी खुशहाल है मेरे वीर सम्राट। आपकी रियाया आपके नाम की जय जयकार करती है। आपका कारोबार अति सुंदर चलता है मेरे वीर सम्राट। बहुत अच्छी बात है रमली। आपकी रियाया में किसी जनता को, किसी प्रजा को, आपकी रियाया को किसी बात का दुख हुआ, कष्ट नहीं है महाराज। ठीक है जी, अब हमारे लिए ये बोलिए रमली, क्या हुक्म है, क्या आदेश? देखो कितना समय हो गया, लगभग 12-1 बजे महाराज। और अभी तक जी हमारे सेनापति दरबार नहीं आए। अरे सेनापति नहीं आए तो क्या करो, फोन लगाओ। इस वक्त फोन लगाओ। बच्चा छिकरिया मोबाइल ला, नंबर बता। लिखो नंबर, जल्दी बोल। 9552 9552 खटिया मछियोर 54। मारे सारे तो आप पावा टूट गए है साला का था। 9552 खटिया मछिया और 54 का बेटा सारे बड़ा ही का नंबर दिया था का। अबे सेनापति का नंबर दे। लिखो 26 नंबर बता रहा हूँ। बोल। 10 20 50 10 20 50 2 बोलिए DAP 2 बोलिए पोटास। न सारे पैदा होते कटखेरवा में मारी जाए है साला का था। 10 20 50 2 बोरिया DAP 2 बोरिया पोटास। ये साला मैं का सोसाइटी का नंबर दायरा कब ऐसे तो सारे आशा मनाइन का गेहूं सब बर्बाद हो गया, सब पर रहा। अब तो सारे काम मनाइन के उर्दम उंग लेवल साला इडियट कहीं का उल पटांग का साला नंबर बता रहा। देखो का नंबर एक तो मड़ा ये इतना सिम इतना रिचार्ज महंगा होगा, हाल थे कौन पैसे नहीं दवावत। अरे मैं खुदा नहीं दवाते, वहाँ ऑनलाइन से काम ले आता रहा था। का नंबर है देखो 96 का करत ये नंबर है एयरटेल का 96 595 92 छुआ के हटा। हेलो हेलो हेलो, आधा कौन? आप कौन? मैं सेनापति। सेनापति बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा गुड मॉर्निंग, मैं रामबली बोल रहा हूँ। ओ रामबली, अच्छा गुड बोलो मॉर्निंग। बोलो, गुड मॉर्निंग, क्या बात है? साहेब हाँ। मोहन से आप बोला अरे मकाओ जल्दी आओ साहेब। बोलो क्या बात है? जल्दी आइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। रामबली, हाँ साहब। कोई बात? नहीं साहब, बात नहीं बतलाए, काफी देर साहब का इंतजार कर रहे हैं बड़े बेसब्री के साथ। ठीक है, हाँ राजन जी से बोल दो। ठीक, मैं तुरंत तत्काल रात दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब अगर खाना वहाँ खा रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर के धुलिए। ठीक है, जल्दी आइए। दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, मोहब्बत खरीद ली और बोया जमाने भर की दौलत खरीद ली। माता पिता के राम ने माना था ये वचन, सिसकने लगे लखन और बर्बाद करके
शरीर पुदीना पोवा दिया। लोग जाके हमने और पुदीना पोवा दिया, पुदीना पोवा दिया। और उसको कटा के हमने हर मदीना भेजा दिया। उसको कटा के हमने हर मदीना भेजा दिया। चल कर देखूं, क्योंकि रामबली ने फोन लगाया। क्या बात है, चल के मालूम करता हूं। रामबली, और तो सब खैरियत है? हाँ साहब, सब कुशल मंगल है। हाँ। लेकिन अचानक क्या बात है, आज अचानक आपको महाराज राज दरबार में याद करते हैं और बड़े उदास से बैठे हैं। उदास? और उनके आंखों से आंसू बह रहे, उनका चेहरा बिल्कुल उदासी। रामबली जी साहब, अगर हमारे तानवीर सम्राट के चेहरे में उदासी आ जाए, हाँ साहब, तो हम लोगों के जीने का धिक्कार है। हाँ। चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ। आइए साहब। महाराज की जय हो। खुश रहो रामबली, खुश रहो। रामबली, देखा, तूने सही कहा, आंखों से आंसू बह रहे, चेहरा लेकिन उदास। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा जी कि महाराज को कौन सी ऐसी चिंता है। साहब, आप पूछिए, आखिर बात क्या है, कारण रामबली, क्या है? तुझे तो मालूम है, हाँ साहब। महाराज की जो पहली बीवी थी, जी, जिसका देहांत हो गया। ठीक कहते हैं। महाराज के पत्नी से 2 संतान थी, 2 बालक, एक बेटी और एक बेटा। ठीक है। एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम फूल सिंह और बेटी का नाम रेखा। रेखा। महारानी का देहांत हो गया। जी, हम लोगों ने मिल करके महाराज की दूसरी शादी करवा दी। दूसरी करवा दिए। दूसरी महारानी से एक बेटा हुआ जिसका नाम कौशल सिंह है, राजकुमार कौशल। और महारानी जी है। जी जी महाराज का हरा भरा परिवार है। जी। फिर महाराज की कौन सी ऐसी बात है? साहब, ये बहुत गंभीर कहानी है साहब, आप ही पूछिए, आखिर बात क्या, कारण क्या है जो महाराज का चेहरा उदास और आंखों से आंसू। आओ मैं पूछता हूँ। पूछिए साहब। आओ। हेलो, और ये आगा हमारे दूल्हे साहब के पिताजी, दूल्हे साहब के पिताजी की तरफ से 21 रुपए हमारे सेनापति के काम पर खुश होकर के स्पेशल दे रहे हैं। शुक्र भैया की तरफ से धन हो। तो बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, चेहरे पर के उदासी नजर आ रही। आज तक ऐसी हालात न थी आपकी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही। बात क्या है महाराज? राजन, आखिर किस बात का गम है? हमें भी कहो, क्या बात है राजन, जो आपके आज
चेहरे में उदासी और आंखों में आंसू। क्या बात है राजन? सेनापति, हाँ, हमारे इस उदासी का कारण जानना चाहते हैं। क्यों नहीं राजन? हाँ महाराज, बताओगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। ध्यान से सुनो। बोलो। दूल्हा साहब का फूफा जी, ये किस्मतपुर निवासी है। उनकी तरफ से 21 रुपए का इनाम। शुक्रिया फूफा जी के लिए, धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे दुल्हन, ये आ गए जिसका शादी हुआ है। ये दुल्हन की तरफ से ये 11 रुपये दे रहे, इस सीन को देखते हुए पाल्ट को शुक्रिया, धन्यवाद। तो सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, बेटी के योग पर्याप्त ढूंढवाइए। एक शादी का पैगाम और महाराज जी, बेटी रेखा की शादी को रचवाइए। एक शादी। आप चिंता मत करें महाराज, सबसे काम लो। महाराज, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ऊपर वाला किसी को भेजा है तो उसका जोड़ा बना करके जरूर भेजा है। महाराज आप चिंता मत करें, रेखा बहन की शादी एक न एक दिन अवश्य होगी। आप हिम्मत से काम ले और चिंता मत करें, सब्र से काम लीजिए महाराज। कहो राजन। सब्र से काम लो। हाँ राजन, एक न एक दिन रेखा बेटी की शादी जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा राजन। और कौन है अपनी बेटी को जो अपना सेनापति। राजन, खैर इन बातों को छोड़ो, कहो हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम जाओ इस वक्त। हाँ। हमारे इस राज दरबार से हमारे राजमहल तक जाओ। अच्छा। और वहां से हमारी पहली पत्नी से जो बेटा फूल सिंह है, हाँ। और राजकुमारी रेखा, हाँ। दूसरी पत्नी से बेटा कौशल सिंह, और हमारी पत्नी को, यानी चारों आदमियों को बुलाकर हमारे सामने इसी वक्त उपस्थित करो। रामबली जी सुना तुमने? हाँ मैंने सुना। राजकुमार फूल सिंह और बहन रेखा और राजकुमार कौशल
और महारानी जी हाँ यानी पूरे परिवार को तुरंत तत्काल बुला करके राज महल से राज दरबार में आओ। यानी राज दरबार लाना है। हाँ तो ठीक है साहब, अभी इस वक्त मैं आवाज देता हूँ ठीक है, तुरंत तत्काल। और पूरे परिवार को तुरंत तत्काल मैं राज दरबार बुलाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया फूल से और बहन रेखा और भैया कौशल से और महारानी जी पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर होइए। क्या बात है जो अचानक हमें याद किया? राजकुमार कौशल सिंह और महारानी जी आज अचानक महाराज पूरे परिवार सहित राज दरबार में याद किए। आओ सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। आइए आइए। हेलो, ये आ गए हमारे दूल्हे के छोटे वाले भाई साहब। ये आ गए हमारे दूल्हे साहब के छोटे वाले भाई साहब पंकज कुमार। प्राणनाथ दासी का दंड शिकार हूँ। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार। भैया कौशल सिंह खुश रहो। भैया फूल सिंह नमस्ते। रामबली जी आवाज किसने लगा रहे हैं? दीदी नमस्ते। चलो तुम आप पिताश्री आज पूरे परिवार को राज दरबार में याद किए। यानी पिताजी दरबार में बुला रहे हैं। हाँ साहब चलो चलो आइए। पिताजी बड़े बेटे फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिताजी बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। जाओ बैठो बेटी। जब भगवान ये मेरे सर मैं जिस वक्त ये अंधी बेटी को देख लेता हूँ मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा मुझे कष्ट होता है, क्योंकि ये सयानी हो गई है। हम इसके शादी के बारे में आठों यहाँ परेशान रहते हैं। अब बताऊं आपने कुछ देखा? बड़े भैया हमने देखा। क्या? मैं जब से दरबार में आया हूँ यही देख रहा हूँ कि पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ना जाने क्या बात है, पिताजी रो क्यों रहे हैं? आप बड़े हैं, बड़े भैया आप ही पिताजी से पूछिए कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं? ठीक है पूछ लेते हैं।